Hello, good evening everyone. Since last few days we are continuing learning the physics. That is the first episode of the first unit of electrostatics related to the class 12th. So we already studied about the charge, the properties of charges, application of charges, how to detect the charges, Coulomb's law, and we all know the charges are repel and attract together according to their nature. So we continue in the process of solving problem related to the charge. So last few days we are discussing about the principle of superposition problems, the problem related to the Coulomb's law, and so on. बट मैंने बोला था आपको कि आगे धीरे धीरे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब हम सिंपली साइंस की बात करते हैं तो मज़ा एक ऐसा वर्ड है जो साइंस में ऑटोमेटिकली आता है. तो अभी तक जो हम सोच रहे थे चार्जेस के बारे में कि ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं. सिंपली हमें क्वेश्चंस में क्या होता है कि चार्जेस दो गिवन होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी होती है, कांस्टेंट हमें ऑलरेडी पता होता है, और हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उनके बीच में लगेगा. तो जस्ट अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हम यही सोचते हैं कि कूलम्ब्स लॉ हमें आ गया है, और अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सॉल्व कर लेंगे. लाइक चार्जेस गिवन होंगे, डिस्टेंस गिवन होगी, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे. फोर्स गिवन होगा, चार्ज गिवन होंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, या डिस्टेंस एंड फोर्स गिवन होगा, चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे. बट ये सुनने में जितना ईजी लगता है, इट इज़ नॉट सच ईजी ना. यू हैव टू डू सम वर्क विद द कॉन्सेप्ट, और जब आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होंगे तभी ये सब कर पाएंगे. तो लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, ऑल्दो वो सिंपल ही थी, तो कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सच टाइप ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स. तो आई सिलेक्टेड few of them for the today. So let's enjoy the class. These are some questions we noticed here. So let me discuss the first question. क्वेश्चंस आपको नोट्स के साथ में मिल जाएंगे, बट अभी आप इसको सुन लीजिए. व्हाट आर द क्वेश्चंस? द electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when they are separated by a distance 0.5 angstrom. How many electrons are missing from each other? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? Two positively charges having any charge repelled by the force 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. The force given between two charges 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. This is the force, and they are separated by a distance 5 angstrom. 5 angstrom. पूछा आपसे ये जा रहा है कि ये जो दो चार्ज इस फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, डेफिनेटली दे शुड हैव द सेम नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव. उनके बीच की डिस्टेंस ये है. अब आपको उन चार्जेस में कितने आयंस, उन आयंस में कितने चार्जेस मिसिंग हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं, वो कैलकुलेट करके बताना है. तो लेट आइडेंटिकल नहीं गिवन है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय टू रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस. let charges are Q1 and Q2. और ये भी देखिए कि क्या इनमें चार्जेस आइडेंटिकल गिवन है तो इक्वल चार्जेस आर गिवन. ये भी कंडीशन है Q1 is equals to Q2 and magnitude of both is Q. ये कंडीशन होगी. If the Q charge is here, Q charge is here, separated by a distance 5 angstrom and force given है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? Q कैलकुलेट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁹। द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इज 9 इंटू 10⁻⁹, ये भी ऑलरेडी आपको पता है। बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड q, वी कैन राइट हियर q स्क्वायर, q for q1 and q for q2, this is q square, and square of the distance. So at the distance is given 5 angstrom. In MK system it should be 5 into 10⁻⁻10 meter, because I think you know that the 1 angstrom is equals to 10⁻⁻10 meter. So put here the distance is 5 into 10⁻⁻10 and its square of 5 is 25, स्क्वायर ऑफ 10⁻10 इज 20। ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप 12th स्टैंडर्ड तक आ गए हैं तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि यहाँ पावर्स का स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइक दिस 10⁻⁻10 एंड इट्स स्क्वायर, दैट इज -10 इंटू 2 10⁻⁻20। नाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट q square is equals to 3.7 into 10⁻⁹. By cross multiplying we have this 20 divided by 9 into 10⁻⁹. On solving this we can write it 25 divided by 9 into 3.7 into powers are 9 negative are there, 20 are there, 20 and 9 29, and 9 from the denominator, 29 and 9 38. These are -38, but this is q square. Now q must be equals to plus minus under root of this value, 25 by 9 into 3.7 into 10⁻⁻38. So we can easily solve the square root of this. For 25 it is 5, for 9 it is 3, for 3.7 it is almost 1.9. You can calculate it, 1.9, and 10⁻⁻38, that is -19. This is the value of q. Now by dividing we can write it 1.66 into 1.9 into 10⁻⁻19. Also it can be written as 1.6 into 1.9 into 10⁻⁻19. This is the value of q. But हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। कितने, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको डेफिनेटली पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हों जिससे कि इतना पॉजिटिव हुआ हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q इक्वल्स टू ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये हमें पता होता है, n कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए n इक्वल्स टू q अपॉन e। द q इज 1.6 इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई e, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको कट करते हैं 1.6 एंड 1.6 इज कैंसल, 10⁻⁻19 एंड 10⁻⁻19 इज कैंसल, द रिमेनिंग टर्म ऑफ 1.9। बट क्वेश्चन इज दिस, क्या 1.9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कंप्लीट इंटीजर में होंगे, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स वैल्यू ही सॉल्व की है ना। तो और वैसे भी कहीं फ्रिक्शन में आता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज आप कंप्लीट नंबर्स में लिखेंगे। दे आर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द ईच ऑब्जेक्ट विच हैव द चार्ज दिस। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अप्लाई हमने कूलम्स लॉ को भी ही किया है, बट थोड़ा सा न्यू तरीका। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आप प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे तब टॉपिक क्लियर होगा और तभी आपको मजा भी आएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन आपको मैं नोट्स के साथ में दे दूंगा, बट क्वेश्चन वैसे भी क्लियर है। फोर्सेस गिवन है बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग रहे होंगे उन चार्ज, इतना चार्ज अडॉप्ट करने के लिए। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। द सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस, a free pitch ball A of 8 gram, means mass of the ball given है MA equals to 8 gram. This is the mass, carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8. QA is 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. If the charge given है, what must be the nature and magnitude of the charge that should be given to her? सेकेंड पिटबॉल बी, क्यू वी आपको कैलकुलेट करना है। और बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर, आर इज गिवन 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर वॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड कर लिए। एक बॉल ए गिवन है, एक बॉल बी गिवन है, ए का मास गिवन है, ए का चार्ज भी गिवन है, बी का ना तो मास गिवन है ना ही चार्ज गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और इनके बीच की डिस्टेंस दी है और क्वेश्चन की कंडीशन ये है जो मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बॉल यहाँ पर है और बी बॉल यहाँ पर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस सेंटर्स की गिवन है वो गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि इस बॉल बी पे कितना चार्ज होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे ही रुका रहे। तो ये रुका कैसे रहेगा? ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। आपने एक नीचे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे एयर में छोड़ दिया और वो रुका रहेगा, नीचे आ जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ रुकने के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेटली अपवर्ड एक फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स कौन लगाएगा? ये लगा सकता है, लेकिन कब? अपवर्ड ही लगाना है, क्योंकि डाउनवर्ड लगाएगा तो नीचे ही आ जाएगा। तो क्या है, इसका नेचर पॉजिटिव है चार्ज का। अगर ये भी पॉजिटिव हो तो क्या करेगा? इसको ऊपर रिपल करेगा। और अगर वो रिपल्सन इस बॉडी के जितना की वेट अंडर ग्रेविटी है नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ ही लगा देता है तो बैलेंस होकर स्टेशनरी हो जाएगी। मीन्स इस मार्कर का वेट 5 न्यूटन है फॉर एग्जाम्पल, और आपने नीचे से ही 5 न्यूटन लगा दिया, तो ये क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट और ये स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में जहाँ है वहीं रुक जाएगा। इसी सिचुएशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब क्या है, तो जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बोथ द बॉल्स ए एंड बी, और हम इसको अगर वैसे भी लिखें एफ ए बी इज इक्वल्स टू एम ए जी। बॉल ए के वेट के इक्वली होना चाहिए। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे ये बॉल है, इसका वेट एम जी डाउनवर्ड वर्क करेगा और इस पर ये रिपल्सन एफ अपवर्ड वर्क करेगा, और अगर ये इक्वल है तो इनकी इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाएगी और रेस्ट में आ जाएगा। अब देखते हैं, अप्लाई करिए। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, charge is QA and QV and distance between them is 5 centimeter, that is 5 into 10 to the power minus 2 meter r स्क्वायर। पहले कंडीशन लिखता हूँ एंड MAG, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 9 into 10 to the power 9 for the constant, QA is given 5 into 10 to the power minus 8, QV is unknown, divided by r square, that is 5 into 10 to the power minus 2 square is 25 into 10 to the power minus 4 equals to mass is 8 gram converted into the kg, 8 into 10 to the power minus 3, now it is in kg, and acceleration due to gravity is 9.8। ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने की, QV
कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्यू वी कैलकुलेट करने के लिए। 8 इंटू 9.8 एंड द power 10 to the power minus 3 by cross multiplying it is 25 into 10 to the power minus 4 and divided by 45 into 10 to the power just 10 means 9, 10 to the power 9, 5 and 10, this is the minus 8 and this is plus 8, so only 10 is remaining in denominator। चेक करते हैं क्या मिलता है, देखते हैं कुछ कैंसिल होता है। 5 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 5 9 जा and 5 5 जा and just enough। now this 10, this powers are 8 4 is 40 into 9.8 divided by 9 into 10, this 10 is also cancelled and powers are 4 and 3 7। now 10 to the power minus 7, 39.2 divided by 9 into 10 to the power minus 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 392 divided by 9 into 10 to the power minus 8। डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इज this is 43.5 into 10 to the power minus 8 coulomb, और फाइनली इट इज QV इक्वल्स टू 4.35 और 36 भी कर सकते हैं अगर आप आगे तक डिवाइड करते हैं इसको, फोर देन सही होगा। 36 नोटिस कर लेते हैं 10 to the power minus 7 coulomb। This is the answer। Charge on the ball B must be positive and equals to 4.36 into 10 to the power minus 7। Here the positive। क्लियर? फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी। एक बॉल ए है जिसका चार्ज गिवन है, मास गिवन है, ये सेकंड बॉल बी से 5 सेंटीमीटर ऊपर है और कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है कि इस पर कितना चार्ज हो कि ये स्टेशनरी पोजीशन में यहाँ पर रुकी रहे। तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या अप्लाई की है, ये जो रिपल्सन बी ए पे अप्लाई करेगा ये अपवर्ड होगा और जो इसका वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। अगर ये रिपल्सन और वेट इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो ये स्टेशनरी पोजीशन में यहाँ रुकी रह सकती है। उसी कंडीशन को हमने यूटिलाइज करके चार्ज कैलकुलेट कर लिया है, विच इज इक्वल्स टू 4.36 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम। तो देख रहे हैं ना आपकी, भले ही हम अप्लाई कूलम्स ला ही कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। The next problem, a particle of mass m is carrying charge minus q1 is moving around a charge q2 along the circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge minus q is about q2 is given by t equals to, जो प्रूफ करना है आपको वो मैं नोटिस कर देता हूँ, t equals to √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाई q1 q2, ये आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज q2 यहाँ है, इसके अराउंड एक q1 चार्ज। क्वेश्चन इज अगेन, आई रिपीट अगेन,
a particle of mass m and carrying a charge minus q1 is moving around the charge q2 along a circular path of radius r. तो q1 q2 के अराउंड मूव करेगा इस तरीके से सर्कुलर पाथ में, और इसकी रेडियस क्या है r. सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज आल्सो इक्वल्स टू r. इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. मीन्स द टाइम ड्यूरिंग विच इट कंप्लीट इट्स वन साइकिल. एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. तो फिर से कॉन्सेप्ट ही हम यूज़ करेंगे, बट हम कुछ टाइम के लिए आपको 11th के कॉन्सेप्ट ले आते हैं. और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि द सब्जेक्ट फिजिक्स आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप पिछला पढ़ा हुआ कुछ भी भूल जाए. इट्स अ सीक्वल. आप कंटिन्यू जो भी आपने लर्न कर रखा है जूनियर क्लासेस में, अंडरस्टैंड किया है, वो कंटिन्यू अप्लाई होता रहेगा. अब यहाँ क्या है, ये तो हमें पता ही है दो चार्जेस है तो डेफिनेटली इनमें कोलम्स लॉ अप्लाई होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन अकॉर्डिंग टू द नेचर. लेकिन अब ये रिवॉल्व भी कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ के लिए क्या कंडीशन होती है, q1 को सर्किल में रिवॉल्व करना है तो इसको क्या चाहिए होगा, इट रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल क्या होता है, कोई न्यू टाइप का तो है नहीं, ये उन्हीं से लिया जाता है जो वहाँ पहले से अवेलेबल होते हैं. तो पहले से इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो कंडीशन इज वेरी क्लियर नाउ. The electrostatic force must be provided the required centripetal force to the charge minus q1. So definitely according to the condition we can write here the F electrostatic force must Fe, the electrostatic force is equals to the centripetal force, that is Fc. यहाँ मैंने Fe का स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड Fc फॉर द सेंट्रीपिटल को नोटिस किया है. अब यहाँ कंडीशंस लिखते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स. याद दिलाऊं मैं, ये फॉर्मूला था. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन वन टर्म्स mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ पाथ, d is the linear speed, or in other terms, in terms of the angular speed, it is mr omega square. I think याद आ गया होगा आपको. ये v की वैल्यू r ओमेगा से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द ओमेगा. और ओमेगा का भी एक और फॉर्मूला होता है, द एंगुलर स्पीड इज गिवन बाई इन अ सर्कुलर पाथ 2 पाई अपॉन t, वेयर t इज द टाइम पीरियड और द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन. इनको हम यूटिलाइज करेंगे. देखिए, नाउ इट मस्ट बी इक्वल्स टू m मास ऑफ द पार्टिकल, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अब फाइंड आउट तो हमें t करना है, तो t किस टर्म में आएगा, ओमेगा में. तो हम ओमेगा को सेपरेट करते हैं सिर्फ. दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r cube, this value. Now omega is equals to, because omega is equals to 2 pi upon t. Now we can put this value, that is 2 pi upon t plus square equals to q1 q2 upon 4 pi epsilon naught m r cube. By cross multiplying we have t अपॉन 2 पाई, इसको उधर ले लेंगे, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन q1 q2. नाउ क्या करना है, हमें तो चाहिए t बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट ओनली. तो वी कैन राइट इट नाउ. t square is equals to 4 pi square 4 pi epsilon naught m r cube upon q1 q2, that is 16 pi cube epsilon naught m r cube upon q1 q2, and t is equals to under root 16 pi cube epsilon naught m r cube upon q1 q2. This is the expression we require.
तो वी कैन राइट हियर हैंस प्रूव्ड। इसकी तो बहुत आदत